इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अपूर्वा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधे आपको लिए चलते हैं हरिद्वार, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुना। आदरणीय गृह मंत्री जी का प्रयास, उनके गृह मंत्री बनने के बाद, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के अंदर जिस प्रकार से आतंकवाद पर पूरी तरह से, एक मैं कहूंगा कि पूरी तरह से कंट्रोल करने का काम, नक्सलवाद को समाप्ति की ओर ले जाने का काम, सारी आतंकवादियां जितनी भी शक्तियां देश के अंदर, कोई होली, दिवाली, कोई त्योहार होता था, उससे पहले लगातार अलर्ट जारी हो जाया करते थे। पहले से ये हो जाता था कि कहां पर कौन सी घटना घटित हो जाएगी या समझ में ही नहीं आता था, असमंजस का माहौल पैदा हो जाता था। लेकिन आज देश के अंदर इन सारी चीजों का खात्मा करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। भाइयों बहनों, आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के और आदरणीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में, जिसकी लोग कल्पना भी नहीं करते थे, जिस कश्मीर को बचाने के लिए हजारों लाखों लोगों ने अपना बलिदान दे दिया, उस कश्मीर के अंदर से धारा 370 को समाप्त करने का ऐतिहासिक निर्णय किसी के कालखंड में लिया गया, तो आपके ही कालखंड में लिया गया। खत्म करने की न केवल पहल करी, बल्कि देश विरोधियों के विरोध को दरकिनार करते हुए धारा 370 को समाप्त करने की भी सफलतापूर्वक जो है इस काम को पूरा किया है। मैं आज के इस अवसर पर विश्वविद्यालय के आदरणीय अध्यापक गणों से और अपने सभी छात्र एवं छात्राओं से और गुरुकुल विश्वविद्यालय के दीक्षांत विश्वविद्यालय का ये जो बहुत ही गरिमामय दीक्षांत समारोह हो रहा है, मैं अपनी ओर से आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं उत्तराखंड में ज्ञान की अविरल गंगा को प्रभावित करने वाले इस संस्थान में उपस्थित होकर स्वामी श्रद्धानंद जी की इस कर्मस्थली को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। महान शिक्षाविद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वामी श्रद्धानंद जी सरस्वती ने यह अद्भुत धरोहर मां भारती को सौंपी थी, उसका हिस्सा बनना और इस विद्यालय में, इस विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करना निश्चित रूप से जहां आप सब लोगों के लिए प्रेरक है, वहीं मेरे जैसे मैं कहूं कि राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाले के लिए भी प्रेरणा का कारण है इस विश्वविद्यालय में आना। स्वामी श्रद्धानंद जी ने निश्चित रूप से शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए अनेकों कार्य किए, अनेकों कामों को करते हुए उन्होंने इस गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के नेतृत्व में जिस भारत की कल्पना स्वामी श्रद्धानंद जी करते थे, उस भारत को बनाने का काम, उस भारत को गढ़ने का काम निरंतर रूप से जारी है, निरंतर रूप से उस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में संपूर्ण विश्व न केवल हमारी शक्ति से और सामर्थ्य से परिचित हो रहा है, बल्कि प्रत्येक क्षेत्र में आज संपूर्ण विश्व भारत का अनुसरण कर रहा है। जहां 10वें नंबर की हमारी 11वें नंबर की इकोनॉमी होती थी, वो इकोनॉमी आज ऐसे कठिन समय में, जहां दुनिया के अनेकों देश आज अव्यवस्थित हो गए। आज कल G20 का सम्मेलन हमारे रामनगर में हो रहा था। मैं 2-3 देशों के प्रतिनिधि वहां कुछ लेट से पहुंचे, तो मैंने पता किया कि वो लेट से क्यों आए, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था इस कोरोना महामारी के समय में समाप्त हो गई। कोरोना महामारी के समय में हमारी अर्थव्यवस्था बिगड़ गई, अव्यवस्थित हो गई। ऐसे समय में भी भारत को महाशक्ति की ओर ले जाने का काम, भारत को दुनिया का दिशा देने वाला देश बनाने का काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, आज संपूर्ण विश्व कहीं न कहीं हमारी जो संस्कृति है उसको भी अपना रहा है। निश्चित रूप से आज संपूर्ण विश्व आप जैसे युवाओं के सामर्थ्य और आपके सामर्थ्य से लाभान्वित होने के लिए लाभान्वित है। इस अवसर पर मैं पुनः आज आदरणीय गृह मंत्री जी का इस श्रद्धानंद जी की धरती पर, देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर और आप सब लोगों को
जो उनका उद्बोधन मिलने वाला है, उसके लिए मैं आप सबको शुभकामनाएं देते हुए और आदरणीय गृह मंत्री जी का अपने हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।